फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा कहलाता है प्रेडिकेट। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे की चीज़ सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे पहले वाला वीडियो समझ में आ चुका होगा। कल की वीडियो में मीनिंग का फ़ोटो और अल्फ़ाबेट चार्ट जो हमने दिया था फ़ोटो, वो क्लियर नहीं था। तो आज मैंने इस मीनिंग को, कल की 10 मीनिंग और आज की 10 मीनिंग, 20 मीनिंग मैंने आज अपलोड किया है और अल्फ़ाबेट चार्ट को कोशिश किया है कि वो क्लियर हो। या आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप जो फिर से वो वीडियो, कल वाली वीडियो अल्फ़ाबेट जो प्रोनाउंसिएशन सेक्शन पे है, उसको ज़रूर देखें, सुनें, समझें, ताकि वो और भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद आगे जो आज का जो लेसन है वो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस दो तरह, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। आज हमने प्रेडिकेट को भी डिवाइड किया है, प्रेडिकेट को डिवाइड किया वर्ब में और ऑब्जेक्ट में। सो सेंटेंस में समझ में आया, दो डिवीज़न है, एक सब्जेक्ट कहलाता है, एक प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट के भी दो पार्ट होते हैं, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसको हम सेंटेंस से समझते हैं। देयर राशिद रीड्स अ बुक। यहाँ राशिद रीड्स अ बुक है, जबकि यहाँ पर राशिद रीड्स अ बुक होना चाहिए, इट्स अ मिस्टेक। सो राशिद इज़ अ सब्जेक्ट एंड रीड्स अ बुक विल बी predicate. Okay, so we are going to divide the predicate in two parts, a verb and an object. so यहाँ पर राशिद सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है और बुक ऑब्जेक्ट है। लाइक दिस। दूसरा सेंटेंस है माई सिस्टर प्लेज बास्केटबॉल। सो माई सिस्टर एक सब्जेक्ट है, प्लेज और बास्केटबॉल ये जो है प्रेडिकेट हैं। हमने उसको मज़ीद दो हिस्से में तोड़ा है। प्लेज को चूँकि ये एक्शन है और एक्शन को ही वर्ब कहते हैं, सो इट्स अ वर्ब, और एक्शन का असर जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्लेज व्हाट, बास्केटबॉल। सो हम आसानी से मालूम कर पाएंगे वो ऑब्जेक्ट है, कैसे ऑब्जेक्ट है या नहीं, वो हु और व्हाट से सवाल करेंगे विथ वर्ब। प्लेज व्हाट, रीड्स व्हाट। सो आंसर होगा अ बुक, वो ऑब्जेक्ट है पहले सेंटेंस में, और प्लेज व्हाट आंसर होगा बास्केटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस में। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने टास्क पर। ये है रीड द फॉलोइंग, स्क्रीन पर देखें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ब्रेक देम फर्स्ट इनटू सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, देन पॉइंट आउट द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट इन द प्रेडिकेट। वन सेंटेंस इज डन बिलो एज एन एग्जाम्पल। सो जो नीचे सेंटेंस है उसमें आप देख लेंगे कि उसको हमने पहले क्या करना है, आपको पहले तोड़ना है सेंटेंस को दो हिस्सों में, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। फिर मज़ीद प्रेडिकेट को डिवाइड करना है दो पार्ट में, ऑब्जेक्ट में और वर्ब में। ठीक है, तो आप देखें सेंटेंस है मोहसिन रीड्स अ बुक है। सो मोहसिन एक सब्जेक्ट है और रीड्स अ बुक ये प्रेडिकेट था। मज़ीद उसको हमने डिवाइड किया है प्रेडिकेट को रीड्स और अ बुक में। रीड्स वर्ब है और अ बुक ये ऑब्जेक्ट है। खैर, द बॉयज़ आर ईटिंग बनानाज, इसमें द बॉयज़ सब्जेक्ट है, आर ईटिंग इज़ अ वर्ब एंड बनानाज इज़ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई होप समझ में आया। 7 क्वेश्चंस नीचे हैं, इसको आप जो है इसी तरह इसी फॉर्मेट में बनाएं। इट्स अ होमवर्क फॉर नेक्स्ट डे। Now it's move to the second part. Second part is listening activity. Or in this section, you will listen a short video clip for about 2 minutes, and try to understand the pronunciation of the speaker, and try to understand the matter of the speaker. So it's here. Let's go. See it. You know what? We human beings have a problem. Out of many problems, there is one more, and this is self-created one. We always expect ease from life. We have this amazing fantasy about life. This is how things should work. This is my plan. It should go as per my plan. If that doesn't happen, we give up. So my dear friends, let me tell you one thing. I never wanted to be on the wheelchair. Never thought of being on the wheelchair. I was always aspiring to do bigger things, but had no idea that for that I have to pay the price to be where I am today. It's a very heavy price. This life is a test and a trial, and tests are trials are never supposed to be easy. So when you're expecting ease from life, and life gives you lemons, then you make the lemonade, and then do not blame life for that, because you were expecting ease from a trial. Trials
make you a stronger, better person. Life is a trial. Every time you realize that. It is okay to be scared. It is okay to cry. Everything is okay, but giving up should not be an option. They always say that failure is not an option. Failure should be an option, because when you fail, you get up, and then you fail, and then you get up, and that keeps you going. That's how humans are strong. Failure is an option, should be an option, but giving up is not. Never. So once again, this video has a title and say that and motivate you not to give up, okay? Not to give up. कभी भी कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारना है, ओके? तो अब चलते हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, दैट्स अ ट्रांसलेशन सेक्शन. इसमें हम टुडे वी लर्न अबाउट यूज़ ऑफ इज़, आर, एम, वॉज, वर. इसके बारे में हम सीखेंगे आज कि इज़, आर, एम, वॉज, वर कहाँ इस्तेमाल करते हैं. तो जनरली मैंने दो हिस्से डिवाइड किए, इज़, आर, एम और वॉज, वर को. इज़, आर, एम जो है वो प्रेजेंट पार्ट, प्रेजेंट सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, मतलब हाल में जो चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है उसके साथ लगाते हैं. और वॉज, वर का जो इस्तेमाल करते हैं वो पास्ट के लिए करते हैं, जब हम जो काम हो चुका, जो बीत चुका है. खैर, इसमें हम देखेंगे इसका प्रयोग जो है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे ही से, ही इज़, शी इज़, इट इज़, एनी सिंगुलर नेम मीन्स राम इज़, असलम इज़, अकबर इज़, द बॉय, द डॉग इज़, ओके. सो आर का इस्तेमाल करते हैं वी के साथ, वी आर, यू आर, दे आर, प्लुरल नेम्स आर, प्लुरल मीन्स बॉयज़ आर, द टीचर्स आर, द डॉग्स आर, द पीपल आर, ओके. एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ होता है, आई एम, ठीक है. नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं वॉज, वर का इस्तेमाल. वाज का इस्तेमाल करते हैं आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, एनी सिंगुलर नेम इज़, बॉय वॉज, द टीचर वॉज, द डॉक्टर वॉज. वर का इस्तेमाल देखते हैं, वी के साथ करते हैं वी वर, इन्हें प्लुरल के साथ करते हैं, वी वर, यू वर, दे वर. And plural names means the boys are, the boys were, the teachers were, okay, the doctors were. Okay, I hope you understood it. तो इसमें हम लोग कुछ सेंटेंस लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो. और बनाने का एक फॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बनाया. उसको पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं. सब्जेक्ट तो पता ही कैसे निकालना. अब कल का लेसन से और आज के लेसन से समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट. उसके बाद हम लगाएंगे इज़, आर, एम अगर ये प्रेजेंट में है, और वाज, वर लगाएंगे अगर ये पास्ट में है, ठीक है. और उसके बाद फिर पुट करेंगे ऑब्जेक्ट. सेंटेंस देख लें, वो एक लड़का था. सो इसको बहुत ईजी सेंटेंस है ये, चूँकि बेसिक है और ये दूसरा लेसन है मेरा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसको बेसिक से समझें और इसको बहुत लाइटली ना लें, बहुत सीरियसली लीजिए कि हर पार्ट जो है सीखने के लिए अपने को तैयार रखिए. ये ना सोचे हमें तो सब आता है, तो ये जब सोच लेंगे हमें सब आता तो कुछ सीखने का और तरक्की का चांस ख़त्म हो जाता है. इसलिए हमेशा सोचे कि हमें कुछ नहीं आता, अभी और डेवलपमेंट चाहिए, अभी और सीखना है, आगे और भी मंजिलें हैं, आगे और भी आसमां है, ठीक है. तो वह एक लड़का था, ही वॉज अ बॉय. चूँकि इसमें पास्ट में है, था की बात है, इसलिए वॉज लगाया, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद वॉज लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लड़का. सो ही वॉज अ बॉय. आप एक अच्छे आदमी हैं, सो यू लगाएंगे, उसके बाद एक यू आर, इसका इज़ार में, और ऑब्जेक्ट अ गुड मैन, ओके. तो इस तरह के सेंटेंस आपको जो है स्क्रीन पर हैं, इसको आप इसको कॉपी कर स्क्रीनशॉट लेकर इसके ट्रांसलेट करिए इनटू इंग्लिश. और इसके अलावा भी 10-12 सेंटेंस आप खुद भी ड्रिल करें और उसको भी ट्रांसलेट करके आप मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि मैं इसको ऑनलाइन चेक कर लूँ और उसका आंसर भी आपको दे दूँ, ठीक है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो आपके लिए है वोकैबुलरी का चैप्टर, जो 10 मीनिंग मैंने कल कहा था. 10 दिया नहीं कल, वो आपको नहीं मिल पाया, तो आज का वो 10 मीनिंग ये कल का है, और 10 मीनिंग और जो आज का है ये स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, और इसको आप वर्ड स्टॉक बनाएं, इसको कॉपी में रखें और इसको याद करें. रोज़ाना सेंटेंस में अपने इस्तेमाल भी करें, यूज़ भी करें. जितना यूज़ करेंगे उतना आपको ये सब याद रहेगा, और अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वो आउट मिस हो जाएगा बिल्कुल, है ना. इसलिए जो इसको याद करने की कोशिश करें, ज़रा भी इसको सुस्ती काहली ना दिखाएं, क्योंकि मीनिंग में याद करना, मीनिंग बहुत ज़रूरी है. इसमें बार बार कह रहा हूँ, वर्ड्स, ये वर्ड्स का इस्तेमाल और मीनिंग का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी. वर्ड स्टॉक ज़्यादा होंगे, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी. खैर, आगे चलते हैं हम लोग. द थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज अ प्रोनाउंसिएशन सेक्शन. हम लास्ट डे आई टॉट यू अबाउट द अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस A, B, C, D, and you also try it at home and practice it again and again, so that you will become a habitual of that thing, okay, while speaking. Now we are going to learn today, the pronunciation is about the days of the week, okay. हम हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ये
आपके स्क्रीन पर है, देख लें। प्रोनाउंसिएशन ऑफ डेज। सो पहला तो हम जब प्रोनाउंसिएशन जो है ना, एक वर्ड है प्रोनाउंसिएशन, हम लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, हम इसको कहेंगे प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, रिपीट वंस अगेन, प्रोनाउंसिएशन। आगे हम देखते हैं, आगे डेज, ये डेज जो है ना, डेज, और टुडे, डे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डे, टुडे। उसी तरह है संडे, संडे, रिपीट आफ्टर मी, संडे। देन कम्स मंडे, इट्स मंडे। देन कम्स ट्यूसडे, ट्यूसडे। देन कम्स वेडनेसडे, इट्स नॉट वेडनेसडे बट वी से इट्स अ वेंसडे। क्या पढ़ते हैं हम लोग, वेडनेसडे पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं ना, हमें सही पढ़ना चाहिए, हम तो वर्ड को देख के पढ़ते हैं, तो इसलिए लेटर को देख के पढ़ेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस होता है लेटर में और साउंड में, इसलिए वर्ड्स को समझिए और उसका सही प्रोनाउंसिएशन सीखिए और उसको याद करिए। तो ये है वेंसडे, वेंसडे। देन कम्स थर्सडे, थर्सडे। देन कम्स फ्राइडे, फ्राइडे। देन कम्स सैटरडे, सैटरडे भी बोल सकते हैं, सैटर, ठ पढ़े थे लास्ट डे, टी का प्रोनाउंसिएशन ठ था, ठ, ठी, ठी। सो सैटरडे भी बोल सकते हैं, और जो है नेटिव पीपल है वो सैटरडे, मैंने बताया था टी वो लोग डी पढ़ते हैं मोस्टली, सो सैटरडे बोलते हैं, तो आप यू कैन से सैटरडे ऑल्सो, और यू कैन से सैटरडे, सैटरडे। ओके, वंस अगेन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, Thursday, Friday and Saturday. That's all of the class. Thank you very much for watching my video. Please subscribe my channel to motivate me. Thank you very much. See you again next time in next video.